आइए आज हम जानेंगे क्लास 12th के जैव विकास चैप्टर के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। जैव विकास किसी भी वस्तु के निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक पहुंचने की स्थिति को कहा जाता है। अर्थात कोई भी जीव सबसे पहले किसी अन्य रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान था और धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते गए और यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आगे जाकर के स्थिरता को प्राप्त हुआ, जिससे एक विकसित जीव का निर्माण हो सका। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की निम्नतर अवस्था में से उच्चतर अवस्था में आना विकास कहलाता है। यही विकास जब किसी जीव के साथ हो तो उसे हम जैव विकास कहते हैं। वैसे तो विकास कई तरह के होते हैं, किंतु डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन इज द डेरिवेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम प्रीवियसली एक्सिस्टिंग वन। अर्थात वर्तमान समय में पृथ्वी पर जो भी जीव मौजूद हैं वे शुरुआती दिनों में विकसित नहीं थे, अर्थात उनका शरीर अल्प विकसित था। धीरे धीरे उनके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते चले गए और अंततः वे एक विकसित जीव में रूपांतरित हो गए। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में कुछ मूलभूत एवं आधारभूत गुण कुछ हद तक समान होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जीवों में कुछ हद तक समानता पाई जाती है। यह समानता उनके आनुवांशिक गुणों के कारण हो सकती है अथवा अन्य प्रकार के जैविक संगठनों के कारण भी हो सकती है। ये जो जेनेटिकल कारण है ये जेनेटिकल वेरिएशन भी उत्पन्न करता है, अर्थात जीवों में अवश्य समानता होती है लेकिन विषमता भी कुछ कम नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य और बंदर में बहुत सारी समानताएं हैं, किंतु बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। यही विभिन्नता जीव को अलग अलग स्पेसीज बनाने पर विवश करती है और जीवों के अलग अलग समुदाय विकसित हो जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्रम विकास हुआ है या फिर यह एक केवल कल्पना है। यदि क्रम विकास हुआ है तो उसके कुछ प्रमाण होने चाहिए। तो क्रम विकास के प्रमाण के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्रम विकास को किन किन प्रमाणों से प्रमाणित किया जा सकता है। सबसे पहले भूवैज्ञानिक प्रमाण, उसके बाद यानी कि जियोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद का प्रमाण है भौगोलिक प्रमाण यानी कि जियोग्राफिकल एविडेंस, फिर वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी उसको कहा जाता है जिसमें जीवों के अलग अलग स्पेसीज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी से भी यह पता चलता है कि क्रम विकास हुआ है। उसके बाद है तुलनात्मक आकृतिक प्रमाण यानी कि कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इस एविडेंस से भी मालूम चलता है कि क्रम विकास कहीं न कहीं किसी न किसी ढंग में किसी न किसी रूप में हुआ है। उसके बाद है तुलनात्मक क्रियात्मक प्रमाण यानी कि कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल एविडेंस और आनुवांशिक प्रमाण यानी कि जेनेटिकल एविडेंस। उसके बाद सबसे अंत में आता है अवशेषी अंग संबंधी प्रमाण यानी कि वेस्टिगल ऑर्गन रिलेटेड एविडेंस। इन सारे एविडेंसों से और तथ्यों के आधार पर जब हम अच्छे से इसका विश्लेषण करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि वास्तव में क्रम विकास हुआ है। लेकिन विज्ञान अभी इन महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज में आज भी जुटा हुआ है। वैसे यदि हम जैव विकास के संदर्भ में बात करें तो जैव विकास के संदर्भ में कई ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिए जा चुके हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर यह कहना सुनिश्चित हो जाता है कि जैव विकास निश्चित रूप से हुआ है। इन सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांत है लमार्कवाद यानी कि लमार्किज्म, और उसके बाद डार्विनवाद यानी कि डार्विनिज्म, और उससे भी महत्वपूर्ण है ह्यूगो डी व्रीज की संकल्पना यानी ह्यूगो डी व्रीज थ्योरीज। तो इन सारे सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। आप अगले वीडियो में लमार्कवाद, डार्विनवाद इत्यादि चीज़ों को पढ़ेंगे।